आइए हम कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए, क्योंकि ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी का कार्यक्रम का संचालन करने के लिए भी मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही व्यक्तित्व हो जिसके जीवन के अंदर वे गुण हो जो उन्होंने तात्या साहब के जीवन से देखे हों, पढ़ते हों और उनके निकट में रहे हों। तो मेरे ध्यान में एक ऐसा व्यक्तित्व आता है जो प्रख्यात पत्रकार के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। उस व्यक्ति का मैं नाम लूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं समझ गए होंगे कि वह व्यक्ति कौन है, जो वर्तमान में जिसका स्वयं कवि होने के साथ में कवि सम्मेलनों में भी राजस्थान में ही नहीं, गुजरात में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, भारत में उन्होंने अभी करीब 200 से अधिक निस्वार्थ भाव से कवि सम्मेलन आयोजित कराए हैं। गुजरात के जॉन सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो हमारे काव्य जगत के अंदर बहुत बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार कवि बाण पुरस्कार से 2011 में सम्मानित हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रारंभ से अपने जीवन के प्रारंभ से यानी बाल्यकाल से वो सदैव सक्रिय रहे हैं, भले वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र हो। और इस उम्र में रोटेरी जो एक इंटरनेशनल संस्था है उसके प्राण पाल यानी गवर्नर पद तक पहुंच जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। गवर्नर पद तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाते हैं आदमी। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो लोए सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्
जीवन हो, नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, अनुगत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयममय जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मातृ शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमान, जीवन चर्या सारी, कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो, संयममय जीवन हो। प्रभु बन करके ही प्रभु की पूजा कर सकते हैं, प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर तर सकते हैं, शौर्य वीर्य बलवती अहिंसा ही जीवन दर्शन हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, तुलसी अनुव्रत सिंहनाथ सारे जग में पसरेगा, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। विचारों में समृद्धता, वाणी में मृदुता, आचरण में दृढ़ता, व्यवहार में शिष्टता, इन जीवन के कण कण में तथा मन के अणु अणु में सहजता व सरलता का मिश्रण है। आपकी महानता व दिव्यता जन जन के अंतर्मानस को प्रभावित किया बिना नहीं रहती। किसी चिंतन में ठीक ही कहा है कि जहाँ स्फूर्ति, साहस एवं सक्रियता का समावेश रहता है, वहाँ एक विशेष प्रकार का आभा मंडल खड़ा हो जाता है। तात्विक साथ में उदारता है, सहिष्णुता है और दूसरों की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। एक तरह से आप सद्भाव की पुंज है। आपकी वास्तविक पूर्ण है। गरीब और अमीर की जोड़ी ये सिर्फ हमारी धरती का ही करिश्मा है। और जो गेमन इंडिया है या कोई भी आपके जो तेल की खोज कर रहे हैं, हिंदुस्तान में इसे कितने क्षेत्र हैं, सिर्फ आंध्र को छोड़ दिया जाए तो इस रेगिस्तान में आगे खोज कर रहे हैं। तो रेगिस्तान में अनेक वही लोग मौजूद है। मगर एक जमाना था, मैंने उस समय में शंकरलाल जी बाबू जी, सोमनाथ जी साहब कोठारी और ऐसे कई व्यक्ति मैंने देखे। ऐसे कई व्यक्तियों को सोमनाथ जी साहब कहते हैं और एक महादेव की गोरेचा बालोत्रा में एक ऐसी उभरती हुई प्रतिभा जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अनेकों जगह सम्मानित किया गया। ऐसी शख्सियत को हम गर्व करते हैं। लंबी चौड़ी कारें, लंबी चौड़ी अटीलताएं और वैभव थेरेपी इसलिए नहीं कि 4500 करोड़ या 45,000 करोड़ का एंटालिका बिल्डिंग बनाई। हमेशा त्याग का सम्मान होता है। आज जो सम्मान हो रहा है वो त्याग का सम्मान हो रहा है। मैं ये गायब क्योंकि मेरे अंग्रेजी का नॉलेज कमजोर है, फिर काफी अच्छी बात है किसी को पढ़ने में आ रही थी।
और श्रेष्ठ उपलब्धियों से भरा हुआ। आप किताब की तरफ दृष्टि डालें या न डालें, आपके निर्देशन में 50 छात्रों ने पीएचडी की है। ये बहुत बड़ी बात, आप खुद के तालियां बजा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों में अपना उद्बोधन दे चुका है, अपना भारत को सम्मानित हो रही है। तो सोना जी कहते हैं कि मैं उपलब्धियों की क्या बात करूं। किसी कवि ने ठीक कहा कि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं काबिल की जैसे जो इतिहास बनाया जाते हैं। ऐसे इतिहास बनाने वाले के लिए हम कार्यों की गड़बड़ाहट और कंजूसी नहीं करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति, आप पूरे बाहर के जिले में, मैं वापस आपको उसी पृष्ठभूमि में लेके जा रहा हूँ। मुझे बताइए, आपने प्रगति के लिए तो 200 करोड़ 400 करोड़ की सेल किया, आपने दुनिया भर के आप काम गिना होंगे। कमाइयों की दृष्टि से 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले लोग बता दीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जो सारी दीवारें जो अवार्डों से भर जाए, किताबों से जाए, उनकी पुस्तकें, आप एक पुस्तक के 2 पन्ने लिखने होते हैं। मैंने नरेंद्र मोदी जी पे 2 बहुत बड़ी बात है, तो हम गौरव की अनुभूति करें। ये जो आज मौसम है, एक तरह का मौसम है, बल्कि मौसम है, ये उपलब्धियों का मौसम है। लिख लंबी है और आपका धैर्य भी लंबा होना है। ये एक ऐसे व्यक्ति है जिन पे हम नाज कर सकते हैं। तो बंधुओं, मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। 50 वर्ष में जो मैंने समाज की सेवा के लिए कार्य किया, आज वो मेरा दिन धन्य होने जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए विद्वान गण और हमारे शिवांशी मालानी जोधपुर, पूरे जोधपुर संभाग से हुए पधारे हुए लोगों के सामने ये 50 साल की लेखा जोखा रखने का मुझे अवसर मिल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं युवा पीढ़ी को यह मैसेज देना चाहता हूँ, ये संस्कार देना चाहता हूँ कि समाज सेवा एक अमृत है। 50 साल में समाज की सेवा में और 15 साल वानप्रस्थ जीवन में गुरु की कृपा से जो कुछ मैंने सीखा, हासिल किया, वो आपको इस प्रदर्शनी के माध्यम से मिल रहा है और अभी आपको इस सेमिनार के माध्यम से मिलने जा रहा है, जो कि YouTube पर उपलब्ध है। मेरे द्वारा लिखित सैकड़ों पुस्तकें जो सैकड़ों विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाई जा रही है। पिछले 15 साल से लाखों बच्चे उसका उपयोग ले रहे हैं, बहुत से शोधार्थी उसका उपयोग कर रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी 70 साल की उम्र में जो स्वर्णिम अवसर आज मुझे मिल रहा है, ऐसा मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। और इसका सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता पिता, जिन्होंने पाल पोस कर मुझे इसका योग्य बनाया, और मेरे गुरु आचार्य महा तुलसी जी और माँ प्रकृति जी, माँ श्रवण जी की कृपा से आज सब कुछ जो है उनको न्योछावर है। अभी तक मैं 100 PhD लेवल की पुस्तक लिख चुका हूँ, जो भारत की 100 विश्वविद्यालयों के अंदर MA और PhD के शोध विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। उसके अलावा देश में विदेश में सैकड़ों सेमिनार के अंदर मैंने शोध पत्र हिंदी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए हैं, और मेरे जो विषय योग दर्शन शिक्षा जीवन निर्माण के विषय हैं। मुझे इस कार्य के लिए अभी तक 50 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं, और राजस्थान सरकार ने, कई MLAs ने, कलेक्टर ने, MPs ने और हमारे यहाँ के केंद्रीय मंत्रियों ने भारत सरकार को पद्मश्री देने के लिए दे दिया है, और गृह मंत्री ने भी अपनी अनुशंसा भारत सरकार को भिजवा दी है, जो कि मैंने मेरी सारा ऑटोबायोग्राफी में वर्णन किया है। तो इसलिए गुरुदेव की कृपा से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी इस पैनल के अंदर नाम है वो शीघ्र दिया जाए। मेरा आगे का कार्यक्रम, जैसा कि मैंने यहाँ किया है, सारा मैं पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित करता हूँ। 50 वर्ष में मेरा तन मन धन समाज सेवा के लिए लगाया। गुरु कृपा से मेरी धन संपत्ति बच्चों को विसर्जित करके और सारा मैं समाज कल्याण में लगा हुआ हूँ। और कैसे मैंने 20 जो है और किस तरीके के प्रोविडेंट फंड बना रखे हैं, कॉर्पस फंड, जिसके माध्यम से लूले, लंगड़े, अपाहिज, अंधे, मूक, बधिर, शिक्षा, धर्म के क्षेत्र के अंदर उनको सहायता दी जा रही है। मैं राजस्थानी में आपने बतानी चाहूँ कि एक रेगिस्तान बाड़मेर जिले में जन्मियोड़ो मारे जड़ो छोटो सो अबोध बालक, जटे बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, जटे वो कहो जावे कि आप मारे कनु घी मांग लो पर पानी मत मांग लो। उन जगह में जब मारो जन्म हो आज़ादी पहली 1945 में मैंने मारे पिताजी रे कने
और आपने ऊँट भी नहीं तो पैदल में भी 21 किलोमीटर रेलवे के न जावता और मोरे कोई झूंपड़ों तक भी नहीं तो और मैं 9-10 भाई बहन हो उन्हें पढ़ाया लिखाया माँ बाप मैंने अच्छो इंजीनियर बनायो और इंजीनियर बनने के बाद में गुरु कृपा हूँ मैं एजुकेशनिस्ट बन गयो मैं विद्वान रूप में हो और आज जो कुछ भी हूँ समाज के सामने हाजिर हूँ साहब। 15 कानौर से प्रारंभिक शिक्षा आपने ग्रहण की, वायु में आपने अध्ययन किया, जसोल में अध्ययन किया और उच्च शिक्षा के लिए पुरस्कार मिले हैं या मिलने की संभावना है? आपके पद्मश्री पुरस्कार के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अनुशंसा वहां करी गई है और मेरे एक मित्र हैं कन्नू भाई टेलर जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला सूरत में। जब मैंने उनसे बात की तो सोनराज साहब के बारे में उन्होंने अनेक पुस्तकों व शोध पत्रों की रचना की है। आदरणीय प्रोफेसर सोनराज जी आते वे उपस्थित सभी श्रोतागण और मेरे अकादमी साथी, आप सभी को मैं इस अमृत महोत्सव की सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ और यह मेरा सौभाग्य है कि इस जो सेमिनार है उसके प्रथम वक्ता के रूप में मुझे बोलने का अवसर मिला है। इस चीज़ के लिए मैं आयोजक मंडल का आभारी हूँ। मैं दर्शन का छात्र हूँ और दर्शन की जब भी बात आती है तो हमारे पास बोलने बहुत कुछ होता है क्योंकि हमारा ज़्यादातर समय इसी में जाता है। जब बात करते हैं डॉक्टर सोहनराज तातेल जी के जीवन दर्शन की तो मैं दर्शन को परिभाषित करते हुए कहना चाहता हूँ कि दर्शन के अंदर हम ज़्यादा बात की जाती है। ये सभी धर्म दर्शनों में आप देख सकते हो, किसी भी धर्म का दर्शन देखो वहाँ पे आप इस चीज़ की मतलब आपको मिलेगा कि वहाँ पे व्यवहार के ऊपर ज़्यादा बात की जाती है। डॉक्टर सोहनराज जी का जो दर्शन है उसमें जहाँ तक मेरा अध्ययन है मैं 3 चीज़ों के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूँ, दर्शन, शिक्षा और योग। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। राजस्थान में ही जो आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी है वहाँ पर दर्शन के बहुत बड़े हम दर्शन के लिए अगर फलसफा शब्द इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। मंदिरों में घंटे बजाना, करताल बजाना और उसको दर्शन के नाम से लोगों के सामने रखना ये गलत है। तो जब मैं डॉक्टर सोहनराज जी के साहित्य को पढ़ता हूँ तो जो प्रोफेसर दयाकृष्ण जी ने बात कही है दर्शन के बारे उसका हमें वहाँ पे एक प्रतिछाया मिलती है, मतलब हमें अनुभव होता है कि दर्शन वास्तव में क्या होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर सोहनराज जी ने अगर आप उनका साहित्य पढ़े इतना विस्तृत साहित्य है उसमें आप तत्व मीमांसा से लेकर नीति दर्शन तक समाज विज्ञान के बारे, नेशनलाइट मूवमेंट के बारे या दूसरे जो विषय हैं जो आज की जरूरत होते हैं उन सब का आपको वहाँ पे विश्लेषण मिलता है। दर्शन के साथ साथ शिक्षा जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर कोई आदमी शिक्षा ग्रहण करता है तो हम लोग आमतौर पर बोल देते हैं कि वो शिक्षित है, लेकिन शिक्षित होने और साक्षर होने में बहुत फर्क होता है। शासक कोई भी हो सकता है, अक्सर ज्ञान किसी को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन शिक्षित होने का मतलब है प्रोफेसर सोहनराज तातेल जी के जो दर्शन है, दर्शन साहित्य है, उनके अंदर हमें इस चीज़ों के बारे में मिलता है और वो सामग्री अवेलेबल है, उपलब्ध है, जिसमें हम जो वर्तमान में जो सामाजिक हमारे सामने समस्याएं हैं उनका हम समाधान पा सकते हैं। साथ में जहाँ योग दर्शन की बात है, व्यवहार की बात है, मैं तीसरी बात करता हूँ योग दर्शन। जैसे कल हमने विश्व योग दिवस मनाया है। जहाँ तक योग की बात है, योग कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप सिर्फ आसन में इसको खत्म कर दो। सिर्फ आसन करना योग नहीं है। आज योग का मतलब होता है विश्वास है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले एक छोटी बात कहना चाहता हूँ। एक पंजाबी फिल्म मैंने कहीं पढ़ी थी, उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। दीपक और मेरा कह रहा है कि मैं आपके पाँव को जकड़ लेता हूँ, आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो दीपक कहता है कि मैं उन सभी लोगों के साथ साथ चलता हूँ जो मेरी रोशनी में चल रहे हैं।
एक सीधे कहते मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इस शिद्दत से निभा अपना किरदार, ये प्रोफेसर सोहनलाल तादेव जी को समर्पित है। इस शिद्दत से निभा अपना किरदार कि पर्दा गिर जाए पर तालियां बजती रहे। धन्यवाद। देखिए, हमारे सारे जितने वक्ता बता रहे हैं वो ऐसे वक्ता हैं जिनको हम घंटों सुन सकते हैं, मगर आज हमारी एक डॉक्टर विजय कुमार जी वाराणसी, जो आप वाराणसी के शोध संस्थान के डायरेक्टर हैं, पति पत्नी दोनों दर्शक जगत की बेहतर प्रतिभा है। अनेक पुस्तकों व शोध पत्रों की आपने रचनाएं की है तथा पति पत्नी दोनों शोध पत्रिकाओं के प्रबंध संपादक।